Good morning. Today we are going to discuss chapter 1 introduction what, where, how and when of class 6 history first chapter NCERT. So we will straightway move to our first question. See, this is your first question. Match the following. Narmada Valley is related to. Okay, Narmada Valley. As we have already discussed in the chapter that Narmada Valley was associated with hunting and gathering. ये जो रिलेटेड था ये था हंटिंग एंड गैदरिंग, यानी नर्मदा वैली से हमें सबसे पहले हंटिंग और गैदरिंग के एविडेंसेस मिले थे. ओके, मगध जो था वो आपका इंडिया में है महाजनपदा पीरियड में सबसे पहला बड़ा किंगडम था. सबसे पहला बड़ा किंगडम, द फर्स्ट बिग किंगडम वाज मगध. नाउ गारो हिल्स में हमें क्या मिला? गारो हिल्स में, और हमने ये भी कहा था कि नॉर्थ टू द विंध्यास हमें क्या मिला था? अर्ली एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिले थे. अर्ली एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिले थे. उसके बाद इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी, यानी इंडस रिवर और उसकी जो सहायक नदियां थी, उनके किनारे सबसे पहले जो फर्स्ट सिटीज थे वो डेवलप होना शुरू हुए. यानी जो अर्लिएस्ट सिटीज थे, जो फर्स्ट सिटीज थे, वो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे बसना शुरू हुए, जैसे हमने हड़प्पा के केस में देखा था. ओके, हड़प्पा का एग्जांपल मैंने आपको दिया था. उसके बाद गंगा वैली के किनारे, यानी गंगा घाटी में भी सिटीज अबाउट 2500 ईयर्स अगो, 2500 साल पहले के सिटीज हमें देखने को मिलते हैं. उसके बाद चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ. लिस्ट वन मेजर डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस. मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन के बीच में एक मेजर डिफरेंस क्या है वो बताइए. ओके, तो मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के बीच में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ. यहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ है. पहली बात, मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे वो बुक्स हैं, ऐसी बुक्स हैं जो हाथ से लिखी जा रही हैं. इंस्क्रिप्शन भी हाथ से ही गढ़े जाते हैं. ओके, बट अलग क्या है? दैट दीज वेर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ और ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज बर्च विच वाज ग्रोन इन हिमालयास. ठीक है, यानी कि जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं वो पत्तों के ऊपर, छाल के ऊपर, इसके ऊपर लिखे जा रहे हैं. ऐसी बुक्स हैं जो इसके ऊपर लिखी जा रही हैं. और दूसरी बात, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, इंस्क्रिप्शन में क्या डिफरेंस है भाई? देख लीजिए, यहां पर आप देख सकते हैं कि दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेसेस सच एज स्टोन और मेटल. ठीक है, तो इंस्क्रिप्शंस जो हैं ऐसी राइटिंग्स हैं जो हार्ड सरफेस के ऊपर, जैसे कि स्टोन या मेटल के ऊपर लिखी जाती हैं, इंग्रेव की जा सकती है, हम ये कह सकते हैं. ठीक है, ये उकेरी जाती हैं उसके ऊपर, स्टोन या मेटल के ऊपर, वो इंस्क्रिप्शंस कहलाई जाती है, हम ऐसा कह सकते हैं. आगे बढ़ते अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ. रिटर्न टू रशीदास क्वेश्चन, कैन यू थिंक सम ऑफ आंसर्स टू इट. रशीदा ने क्या क्वेश्चन किया था वो आप पहले देख सकते हैं. चैप्टर के फर्स्ट में ही हमने देखा था, रशीदा ने क्वेश्चन किया था. शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी इयर्स अगो. ठीक है, क्या कोई जान सकता है कि बहुत साल पहले क्या हुआ था? कैसे कोई जान सकता है? यस, तो इसके जो आंसर्स हैं वो हम यहां पर लिख देते हैं. सबसे पहले कोई जानेगा तो वो जानेगा मैन्युस्क्रिप्ट्स की मदद से. वो जानेगा मैन्युस्क्रिप्ट्स की मदद से, यानी जो भी कुछ इन मैन्युस्क्रिप्ट्स में लिखा हुआ होगा उसकी मदद से. दूसरा, उसे पता लगेगा इंस्क्रिप्शंस की मदद से. दूसरा, पास्ट के बारे में हमें पता लगता है इंस्क्रिप्शंस की मदद से. ठीक है, और तीसरी जो चीज है वो है ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम एक्सकवेशंस, यानी खुदाई में जो चीजें मिलेंगी, खुदाई में जो चीजें मिलेंगी उनके द्वारा हमें पता लग सकता है पास्ट के बारे में, पास्ट की चीजों के बारे में. तो ये तीनों चीजें हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और ऑब्जेक्ट रिकवर्ड फ्रॉम एक्सकवेशंस. ओके, ये सब इसमें है. अब
अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें यही पूछता है कि मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट दैट आर्कोलॉजिस्ट मे फाइंड विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन। ठीक है, यानी कि उन चीजों के बारे में बताइए, उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताइए जिनका पता आर्कोलॉजिस्ट ने लगाया है और जो स्टोन की बनी हुई हो सकती हैं। इसका आंसर हमें कहां पर मिलता है, देखिए देखिए आर्कोलॉजिस्ट ने क्या क्या उनको मिला है, रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स उन्हें मिला है, ठीक है, और जो कि स्टोन और ब्रिक की बनी हुई हैं, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, और उसके अलावा एक्सकवेशन में यानी खुदाई में उन्हें क्या क्या मिला है, टूल्स मिले हैं, वेपन्स मिले हैं, पॉट्स मिले हैं, पेन्स, ऑर्नामेंट्स, गहने हो गए, और कॉइन आपके मिले हैं। उसके अलावा इंस्क्रिप्शन भी उसमें शामिल हैं, और भी चीजें उसमें शामिल हैं। ये सब कुछ चीजें जो है आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं। तो इसमें से ये पूछता है कि कौन सी चीजें स्टोन से बनी हुई हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्क्रिप्शंस स्टोन से बने हुए हो सकते हैं, ऑब्वियसली इंस्क्रिप्शंस अगर उन्हें मिले हैं तो वो स्टोन के बने हुए हो सकते हैं। दूसरा, पहले जो है टूल्स भी स्टोन के बनाए जाते थे, और वेपन्स भी स्टोन के बने हुए हो सकते हैं। ये तीन चीजें हैं जो स्टोन की बनी हुई हो सकती हैं। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ठीक है, तो सबसे पहले अब आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वो पूछता है व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी men and women did not generally keep records of what they did। वो रिकॉर्ड्स क्यों नहीं रखते थे? अब देखिए, इस रिकॉर्ड न रखने के कुछ कारण थे। पहली बात तो उनको नॉलेज ही नहीं रही होगी राइटिंग की, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है, नॉलेज ऑफ राइटिंग, या हम कह सकते हैं किसी तरह की स्क्रिप्ट के बारे में वो जानते नहीं थे। एक बात ये हो सकती है। दूसरी बात हो सकती है कि उनको इंटरेस्ट ही नहीं था इन चीजों में, दे वर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तीसरी चीज ये हो सकती है कि उनको इंपॉर्टेंस ही नहीं पता थी कि हमें रिकॉर्ड्स क्यों रखने चाहिए। ओके, हम कह सकते हैं didn't know about the importance of keeping सच रिकॉर्ड्स, मतलब ऐसे रिकॉर्ड्स को रखने की इंपॉर्टेंस उनको पता नहीं थी कि इसका भी कुछ यूज हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो पूछता है कि दो तरीके बताने हैं जिसमें कि एटलीस्ट टू वेज इन विच यू थिंक द लाइव्स ऑफ किंग वुड हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ फार्मर्स, यानी फार्मर से अलग हो सकती थी या होती थी, ऑब्वियसली होती ही थी। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे भाई राजा है, वो बिग पैलेसेस में रह रहा है, ठीक है, ठीक है, और अगर हम बात करें फार्मर्स की तो वो स्मॉल हट्स में रहता था, फार्मर स्मॉल हट्स में रहता था। दूसरी चीज ये है कि राजा जो है कॉस्टली क्लोथ्स अफोर्ड कर सकता था, कॉस्टली क्लोथ्स अफोर्ड कर सकता था, ऑर्नामेंट्स भी इसके पास होते थे, ऑर्नामेंट्स भी इसके पास होते थे। ठीक है, जबकि फार्मर साधारण जीवन जी रहा था। ठीक है, फार्मर साधारण जीवन जी रहा था। तीसरी चीज जो हम इसमें देख सकते हैं कि जो किंग था वो वॉर्स में पार्टिसिपेट करता था, लेकिन नॉर्मली फार्मर्स वॉर्स में पार्टिसिपेट नहीं करते थे। ठीक है, फार्मर्स नॉर्मली वॉर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, हम ऐसा कह सकते हैं कि वो वॉर्स में पार्टिसिपेशन उनका नहीं था, सो दे डिडंट पार्टिसिपेट इन वॉर्स। ठीक है, लड़ाइयों में वो शामिल नहीं होते थे। तो ये दो तीन डिफरेंस हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंस हैं जो इसमें आप लिख सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।